अंकल ने मेरी साइकिल खराब कर दी। इसकी शिकायत मैंने उनसे की। वो बोले मेरे पास तो कोई साइकिल है ही नहीं। मैंने उन्हें बताया जो खराब हुई है वो है मेरी पीरियड साइकिल। दोस्तों आजकल जिंदगी में कुछ चीजें समझ से बाहर है, जैसे इसका कंटेंट। और आज की सबसे बड़ी चीज जो समझ से बाहर है वो है काजल पांड्या की वीडियो। अच्छा। और जब इसकी वीडियो चल रही होती ना तो लोगों का, मेरे जैसे लोंडो का सुकून, चैनल उनकी नींद गुम हो जाती करता है कभी ना। है। पता नहीं भाई साहब अपनी वीडियो में हद ही क्रॉस कर देती है। एक लिमिट होती है लड़की को भाई साहब वीडियो बनाने की, लेकिन इसने तो भाई साहब जब ये पैदा हुई थी तब की वो लिमिट क्रॉस की हुई है। शाबाश बेटा। तो दोस्तों मैं आपका नाम सनी थे यूट्यूबर से। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो है काजल पांड्या पर। भाई साहब इसने इंस्टाग्राम पर इतनी अन्नी मचाई हुई है, इतनी अन्नी मचाई हुई है भाई साहब, मैं कहता हूँ लोगों को इसने खूब बेचैन किया। तो चलिए भाई साहब बिना किसी टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो बंदा मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन क्लिक करे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। हैं? ये कौन सा होलसेल है? मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। ओ अबे साली गंदी नाले की कीड़ी, इज्जत से पैसा कमाना सिखाया गया था, इज्जत बेचकर पैसा कमाना नहीं सिखाया गया था तुम्हें। तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? भाई साहब इसके पास इतना कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग है ना, ये हर बात को डबल मीनिंग में भाई साहब कर लेती है। और भाई साहब इसको पता है कि पानी कहाँ से निकालना है। वाह, हमें नहीं पता पानी कहाँ से निकालना, इसको जरूर पता है, इसको हर चीज पता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बंदी अपनी पैदा होने के बाद ही इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। अबे साली गंदी नाले की कीड़ी, तेरे पास कोई सीसी कर रहा है क्या? कल मेरे घर के माली ने अपने बगीचे के बीच में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया, जो पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और डिश टीवी लगाने वाला मेरे घर पर आया हुआ। भाई साहब मैंने इस तरह की गंदगी को, इस तरह की बैन या कि बच्ची को अपनी फील्ड में से आने से ब्लॉक किया हुआ, लेकिन भाई साहब फिर भी इंस्टाग्राम पता नहीं क्यों मुझे इसकी वीडियोस दिखा देता है, इसकी वीडियो शो कर देता है इंस्टाग्राम साहब। हाँ देखो हाथ जुड़ा, ऐसी माड़े बंदे हैं मेरी फील्ड से अगा तो नहीं तुसी लेके आने, तो मैंने बहन हूँ पम्मा बहन पे आ जाऊंगा, पम्मा बहन पे आ जाऊंगा इसकी। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। तेरा तो गेम बचाना पड़े। भाई साहब इतनी बड़ी बिजनेसमैन है, हर गली हर मोहल्ले में इसके भाई साहब कस्टमर रहते हैं। और भाई साहब ये इतनी अफोर्डेबल है, गली का कुत्ता, माली, सिक्योरिटी गार्ड तक इसको अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। ऐसा मैं नहीं बोलता, ये खुद बोलती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कुछ ना कहना, भाई साहब इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इसकी हरकतें देखकर, इसकी वीडियोस देखकर मैं इसकी पैंट टंगू। मेरी इसकी वीडियो देखकर ना मेरा पारा हाई हो जाता है, मेरा सर दर्द करने लग पड़ता है यार। फिर मैं कहता हूँ इसकी मैं टांगता हूँ पैन चौक में आकर। अच्छा। तुम ऐसे करो, अगरबत्ती और दिया भी ले लो और साथ में नारियल भी ले लो, तुम्हारे लिए भाई साहब वो भी बहुत मामूली सी बात होगी। भाई साहब हर एक्टर, हर इन्फ्लुएंसर की एक फेस वैल्यू होती है, लेकिन भाई साहब काजल एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिसकी फेस वैल्यू, जिसकी गांड वैल्यू है। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक क्लाइंट ने पसंद कर लिया। मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। भाई साहब इसकी सबसे पहले ये बात जिस पर भाई साहब मैं एग्री करूंगा, इसने खुद भी बता दिया कि इसका जो प्लॉट है ना वो यूजलेस है, यूजफुल है, इंतहाई घटिया है। और भाई साहब मैंने पिछली वीडियो में तो इसको कहा था इसका प्लॉट भाई साहब यूजफुल है, लेकिन ये सारी की सारी ही यूजफुल है, यूजलेस है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों इसको लगता है कि ये इस गंदे कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन भाई साहब ये ग्रो नहीं कर रही है, क्रिंज कंटेंट फैला रही है, लोगों का चैन सुकून दुआ रही है, लोगों को गलत पैगाम दे रही है। और भाई साहब ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, भाई साहब मेरे इतने व्यूज हैं, मेरे पास इतनी ऑडियंस है। वाह भाई साहब ये तुम्हारी ऑडियंस नहीं है, ये वो लोग हैं जो ठर्क पूरा करने के लिए तुम्हारे पास थे। वो जो तुमने कहा था ना कि मैंने अपने दोस्तों को कहा आपकी कॉपी नहीं है आप मेरी ले लो, तो वो मुझे ओयो में लेकर चला गया। भाई साहब मैं भी कहूँ मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, भाई साहब पता चल गया मुझे कि लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इसका इतना गंदा, इतना सेक्सुअल कंटेंट देकर मिलियंस ऑफ लोग इसका कंटेंट देखते हैं, इसी वजह से वो तरक्की नहीं कर रहे। वो बस एक चीज़ पर अड़े हुए हैं, बस काजल पांड्या, काजल पांड्या, सुबह शाम उठते बैठते सोते काजल पांड्या ही बस। भाई साहब जिनकी फीड पर ये आती है ना वो सही एंजॉय करती होंगे, मैं कहता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है उनका। तो
कहते होंगे इससे अच्छा कंटेंट है ही नहीं, फॉलो करो, फेवरेट लिस्ट में रखो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ तो गाइस मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आई हूँ आज, और वो बात ये है कि ओहो वाह क्या कंटेंट है, ओहो वाह। मेरे क्लासमेट की कॉपी कंप्लीट नहीं थी तो मैंने उसे कह दिया मेरी ले लो। अब वो पता नहीं क्यों मुझे ओयो लेके जा रहा है। अब जब आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो फैक्ट्री में लेकर जाना तो बनता है ना। भाई साहब ये सब चीजें कर कर ये बहुत खुश हो रही होगी, मैं फेमस हो गई हूँ, मैं ट्रेंडिंग पर चल रही हूँ, लेकिन भाई साहब ये सब चीजें इसको नहीं पता, इसको इल्म नहीं है कि ये सब चीजें करके ये हम अपनी ऑडियंस को क्या पैगाम दे रही है, क्या चीज प्रमोट कर रही है जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यार औरत के लिए कंटेंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। औरत को तो वैसे भी व्यूज मिल जाते हैं, इस तरह के व्यूज लेने के तो हमें इस तरह के काम करने चाहिए। लेकिन नहीं, आपको समझना चाहिए आप कोई अच्छा कंटेंट बनाओ, आपकी ऑडियंस को अच्छा पैगाम जाए, ये गंदा कंटेंट ना बनाओ। अच्छा बस अब इसकी ये वीडियोस देख लो और वीडियोस पर व्यूज देख लो। बस अब इसकी मेजॉरिटी ऑडियंस है लोंडों की। बस अब लोंडे इसकी वीडियोस देखकर अपना ठर्क पूरा करते हैं, अपना माइंड फ्रेश करते हैं, दिमाग फ्रेश करते हैं। आप जितना जिस चीज से दूर रहना चाहते हैं ना, पता चलता है कि वो चीज आपके कंधे पे लदा ही रहता है। जिम में सारी एक्सरसाइज सीखने के बाद मैंने अपने जिम ट्रेनर से बोल दिया मुझे अपनी जॉ लाइन भी शार्प करनी है। अब पता नहीं क्यों वो अपनी पैंट उतार रहा है। बस अब जिस तरह का इसके काम है और जिस तरह का ये अपने मुंह से बताते हैं ना, पता नहीं है जिम में जिम करने जाती हैं या दूसरे जिम करने वाले लड़कों का जीना हराम करने जाती है। और भाई साहब ट्रेनर को जाकर बोलो जरा थोड़ा सा ध्यान करे, ये ना हो कि ट्रेनर को किसी रूम में बुला ले योगा करवाने के लिए। यार एक तो आप गलत सोचने लग पड़ते हो, आपका दिमाग कितना गंदा है यार। चेक करो भाई साहब, रनिंग मशीन पर ये सब कुछ कर रही है। रनिंग मशीन रनिंग करने के लिए होती है, ये कुछ करने के लिए नहीं होती। अच्छा माना कि तुम्हें हर जगह पर लेटने की आदत है, लेकिन ये मशीन रनिंग करने के लिए, तुम्हारे लेटने के लिए नहीं है। 2 दिन पहले मेरे दोस्त की पाइप से पानी नहीं निकल पा रहा था, जिसे निकलवाने में मैंने उसकी मदद की। तो उसने आज मुझे थैंक यू देने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसका थैंक यू लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका थैंक यू बहुत छोटा था। जी भाई साहब, जितनी ये हरामी है ना, इसको इतनी छोटी सॉरी नहीं चाहिए, इसको कोई 9-10 इंच की सॉरी चाहिए जिससे इसको सुकून भी मिले। दरवाजा खोल के देखा तो मेरा दोस्त सामने खड़ा था। मैंने उसको बोला कम इनसाइड, लेकिन पता नहीं क्यों वो बोल रहा है प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और जिस तरह का इसका कंटेंट है ना, इंस्टाग्राम को चाहिए कि इसको हमारी फीड पर नहीं, इंस्टाग्राम रील्स पर नहीं, इसको XXX वेबसाइट पर भेज दे। लोगों का फ्यूचर खराब करिए, हमारे बच्चों का हमारा फ्यूचर खराब करिए। इस तरह का गंदा कंटेंट लेकर, अपना सस्ता कंटेंट लेकर, कोई कंटेंट नहीं मिलता तो ये बैन क्या लगाने लग पड़ते हो। तो इसी के साथ भाई साहब आज की हमारी वीडियो होती है एंड इनकी बवासीर बकचोदियां चलती रहनी है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।